हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे पर्यायवाची शब्दों को लेकर के। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान। पिशुन क्या होगा? पिशुन का पर्यायवाची। पिशुन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका चुगलखोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। केतु का पर्यायवाची। केतु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका झंडा। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पानी, पुत्र, बंदर या मित्र। बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। मरकट का पर्यायवाची हो जाएगा बंदर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है शांभवी। ऑप्शन है दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। शांभवी का पर्यायवाची शब्द। आंसर इज दुर्गा। दुर्गा है शांभवी का पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। कुसुमेशु ये है पर्यायवाची आपका कामदेव का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे ही पूछी जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रजनीगंधा, गुलाब, अच्युत या मल्लिका। रजनीगंधा, गुलाब तो आंसर होंगे नहीं, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अच्युत। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42 नंबर क्वेश्चन। गणेश का पर्यायवाची शब्द है नरेश, सुरेश, गजानन, दिनेश। तो यहां पर आंसर आई होप आप सबको पता होगा। गजानन गणेश का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां नहीं है पूछा गया है, यानी कि एक जो है वो आपका आंसर नहीं है होगा, बाकी तीनों के तीनों होंगे। तो ऑप्शन है दाड़िम, दंत, दशन, दवन। देखिए दाड़िम यहां पर दांत का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस दंत, दशन और दवन तीनों दांत के पर्यायवाची हैं। तो आप नोट करेंगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। अडव, घोटक, है, कटक। 3 पर्यायवाची होंगे घोड़े का और एक नहीं होगा, ठीक है। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कटक। कटक को छोड़कर सारे के सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो देखिए यहां पर नहीं है पूछा गया है। नलिन, उत्पल और राजीव ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची सिवाय रसाल के। रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि रसाल किसका पर्यायवाची है। ठीक है, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 46। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तार, बाण, शर, नाराज।
बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया है। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको प्रैक्टिस करनी है, तो सोच समझ के आंसर करेंगे। आपकी प्रैक्टिस क्लास में जितनी बेहतरीन होगी एग्जाम में, आप उतना ही बेहतरीन आप परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो बाण का पर्यायवाची नहीं है तार, तार बाण का पर्यायवाची नहीं होता, बट बाण, शर और नाराज तीनों ही बाण के पर्यायवाची हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 47, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत, बूधर, शैवाल, नग। यहां पर भी आंसर क्लियर है। शैवाल पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है, लेकिन पर्वत, बूधर और नग ये तीनों ही पहाड़ के पर्यायवाची हैं। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। हमारे अगला क्वेश्चन 48 नंबर, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है दिवस, दिन, वार, वासर। तो दिवस तो दिन का पर्यायवाची हो जाएगा, वार भी है, वासर भी है, लेकिन दिन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर दिन द में बड़ी की मात्रा, द में छोटी की मात्रा, दोनों ही आपके उच्चारण में दिन है, लेकिन जहां पर द में छोटी की मात्रा लगी वो डे यानी दिन के टाइम का पर्यायवाची है, लेकिन जब दिन में बड़ी की मात्रा लग जाए तो वो गरीब वाला दिन हो जाता है, दिन भिखारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है भृत्य, चाकर, सेवक, निर्भर। कंटिन्यू यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं है, तो यह आप ध्यान देंगे। सो अनुचर का पर्यायवाची नहीं है निर्भर। बाकी भृत्य, चाकर और सेवक ये तीनों ही अनुचर के पर्यायवाची हैं, सिवाय ऑप्शन डी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। रमा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमला। क्या होगा वीणा पाणी का पर्यायवाची? सरस्वती। सरस्वती जी के हाथों में वीणा धारण किए हुए होते हैं अपने हाथों में, तो इसीलिए उनको वीणा पाणी कहते हैं, हाथों में वीणा धारण किए हुए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, कंचन का पर्यायवाची शब्द है कंचन। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन है हीरा, कनक, तांबा या चांदी। क्या होगा इसका आंसर? कंचन पर्यायवाची शब्द है कनक। सो बेसिकली कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम ये सब सारे सोने के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कनक आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, केदार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इंद्र। केदार का पर्यायवाची, तो केदार का पर्यायवाची होगा महेश यानी कि भगवान शिव। ठीक है, महादेव, केदारनाथ इसलिए कहा जाता है उनको केदार। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन हम सभी के सामने है। घर का पर्यायवाची शब्द है। क्या होगा घर का पर्यायवाची? विहार, इला, निकेतन या नग। सो घर का पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 नंबर, भवन का पर्यायवाची शब्द है। मंदिर, धाम, महल या घर। भवन का पर्यायवाची, तो मंदिर तो भवन का पर्यायवाची होगा नहीं, धाम या महल भी नहीं होगा, सिवाय एक ऑप्शन के घर। भवन का पर्यायवाची घर होता है। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, कमल का पर्यायवाची शब्द। सो ये कमल के पर्यायवाची हम देखिए यहाँ पर 3-4 बार कर चुके, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे, कितने सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ऑप्शन है कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सो द राइट आंसर इज पुंडरीक। ऑप्शन डी, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है।
बाजीगर, राजराज, मघवा, विनायक, क्या होगा इंद्र का पर्यायवाची? चलिए आंसर करेंगे। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा मघवा, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर सकते हैं, ये भी आपका यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी, ऑप्शन है सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी। भागीरथी का पर्यायवाची, और ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड आईएमपी क्वेश्चन है। सो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से गंगा यमुना की भी अलग अलग पर्यायवाची होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है शारदा, कमला, वाणी, वीणा, पाणी। क्या होगा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, शारदा भी सरस्वती का पर्यायवाची है, वाणी भी सरस्वती का पर्यायवाची है, और वीणा पाणी भी, सिवाय कमला के। कमला जो है वो माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आंसर कमला होगा कि कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 59 नंबर। देखिए, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है खून, रुधिर, शोणित, कासिरी, कासारी। तो सभी को पता है खून, रुधिर और शोणित ये तीनों ही रक्त के पर्यायवाची के अंदर आते हैं, बट हमको पूछा गया है कि क्या नहीं आता है, तो वो है कासारी। और ये रक्त वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात, अनल, वायु, समीर। तो वायु और समीर तो पवन के पर्यायवाची बिल्कुल होंगे। वात भी होगा लेकिन अनल नहीं होगा। देखिए, अगर ये अनल की जगह अनिल होता, अनिल है पवन का पर्यायवाची, बट अनल नहीं है। अनल मतलब आग होता है, आग का पर्यायवाची है, तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा, अनल। 61 नंबर क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। हृद, नभ, व्योम, हृद। आकाश का पर्यायवाची, और ये क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम में रिपीट हुआ है। व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर हिंदी व्याकरण की सेशन कंप्लीट, ग्रामर सेशन, व्याकरण सेशन यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, आपको एमसीक्यू सेशन। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 62, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सो यहां पर आंसर हो जाएगा तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन सुमन, कुसुम और पुष्प तीनों ही फूल के पर्यायवाची है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर। भिन्न अर्थ वाला, सो ये भी अलग टाइप से क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न है। देखिए, यहाँ पर भास्कर, रवि और दिवाकर ये तीनों ही आपके सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन सुधाकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सबसे अलग हो गया, भिन्न अर्थ वाला हो गया, और हमको ऐसे ही आंसर चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, सुधाकर। तो मुझे कमेंट से बताएं कि सुधाकर किसका पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, अब कुछ क्वेश्चन लगातार ऐसे ही आएंगे आपके। ऑप्शन है उषा, दीन, प्रभात, सवेरा। कौन सा है जिसका अर्थ बाकी तीनों से अलग है? तो यहां पर देखिए दिन, ऑप्शन बी, ये सबसे अलग है, बिकॉज उषा का अर्थ भी सुबह होता है, प्रभात का भी सुबह के लिए उपयोग करते हैं, और सवेरा मतलब सुबह ही होता है, तो दिन ही है जो बाकी तीनों से अलग है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, आडंबर का समानार्थी शब्द। अब यहां पर समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्दों का चयन करना है। ऑप्शन है ढोंग, तंबू, दर्प या आवाज। बहुत ही क्लियर आंसर है,
आडंबर यानी कि ढोंग होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। कपाल का समानार्थी शब्द है अडुष्ट, खपर, माथा, माथा। कपाल, तो कपाल का पर्यायवाची हो जाएगा माथा। ठीक है, माथा। अगला क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर। छंद का समानार्थी शब्द है छंद। ऑप्शन है आवरण, पद, बंधन या आचरण। छंद का पर्यायवाची, सो ये पद हो जाएगा। छंद का समानार्थी हो जाएगा पद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है अपर्यायवाची। अपर्यायवाची मतलब उसका पर्यायवाची नहीं है। तो ये भी एक पैटर्न है पूछने का, इसको भी आप नोट करेंगे, अपर्यायवाची शब्द के साथ नोट करेंगे, बिकॉज एग्जाम में अगर ऐसे आ गया तो बच्चे तो कंफ्यूज होने हैं इसमें, क्योंकि अपर्यायवाची शब्द बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो दिनकर, दिवाकर और सूरज तो सूर्य के पर्यायवाची है। तो अपर्यायवाची एक ही है, वो है महेंद्र। अब महेंद्र किसका पर्यायवाची है ये आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। नागर का पर्यायवाची शब्द, इसको भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चतुर, नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम, अंबर, नभ या अनंत। नहीं है पूछा गया है, तो व्योम तो आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी है और अनंत भी है, लेकिन अंबर जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 71। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, आर्या, कन्या। कौन सा यहां पर सबसे डिफरेंट अर्थ वाला शब्द हो जाएगा? आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ये तीनों आपके लगभग समान अर्थ में आते हैं सिवाय आर्या को छोड़कर। और आर्या का मीनिंग क्या होता है ये आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। देखिए, इस तरह छोटे छोटे जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं किसका अर्थ आप ढूंढ के लाएंगे, ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप खुद से कुछ चीजें सर्च करें। बिकॉज जब हम खुद से कुछ चीजें हम डिस्कवर करते हैं तो उसको हम लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी सर्च कीजिए और वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अगेन सेम क्वेश्चन। ऑप्शन है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द एक ही है, वो है आपका तुरंग। बाकी तीनों के अर्थ जो है वो लगभग समान है। अब तुरंग यहां पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे 73। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर या घन। अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निधन का पर्यायवाची शब्द है दिवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। तो निधन यानी कि मृत्यु और इसका पर्यायवाची यहां पर हो जाएगा आपका देहावसन। ठीक है, देहांत, देहावसान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है। सो ऑप्शंस है अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। तो अंशु, रश्मि और मयूख ये आपके किरण के पर्यायवाची, लेकिन प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब यहां पर सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 76।
समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, तो नियति हमारा शब्द है, तो नियति शब्द के लिए समानार्थी शब्द यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शंस है चरित्र, स्वभाव, कर्म या प्राय। नियति शब्द के लिए समानार्थी हो जाएगा यहाँ पर प्राय, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर देखिए। अलकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का। अलकेश, तो अलकेश आपका पर्यायवाची होता है कुबेर का, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। तो यहां पर भी आंसर क्लियर है। देखिए बादल का पर्यायवाची आपका जलद है, नीरद है, मेघ भी है, बट जो वारिधि है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 79। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है तनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो दानव और दैत्य तो पर्यायवाची के अंदर आ जाएंगे। आपका धनुष भी हो जाएगा, लेकिन यक्ष, यक्ष आपका असुर का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, तो यक्ष किसका पर्यायवाची है आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 80। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो ऑप्शन है अमृत फल, आम्र, रसाल या पिक। चलिए बताइए आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये भी आपका मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आम का पर्यायवाची नहीं है आपका पिक। पिक जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन बाकी तीनों आम्र, रसाल और अमृत फल, ये तीनों ही आम के पर्यायवाची है, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। क्या होगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द? क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा। तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अद्वितीय, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम, जिसके जैसा कोई और ना हो, अनुपम, अद्वितीय, दूसरा ना हो इसके जैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 82। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या विनायक। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, पवन सुत, अंजनी पुत्र और मारुति, ये तीनों ही आपके हनुमान के पर्यायवाची हैं, सिवाय विनायक। विनायक तो गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था पर्यायवाची के टॉपिक से। ठीक है, सो पर्यायवाची के टॉपिक में हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और डेली प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के चलते तक हम डेली यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।